Hello friends, this is Mohit Agarwal here and I hope you are doing very good for yourself. दोस्तों, जैसे मैंने इंटर के लॉ और ऑडिट के एग्जाम्स लिए थे और हजारों बच्चों ने उस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया था, नवंबर दिसंबर वाले बच्चों ने, और मैंने पूरा टेस्ट सॉल्यूशंस जो है लॉ का भी और ऑडिट का भी उनके साथ डिस्कस किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा मार्क्स वगैरह सब आया था और बहुत यूजफुल था। उसी तरीके से फाउंडेशन का भी टेस्ट सीरीज जो है मई जून 20 के लिए लिया गया है, स्टार्ट हुआ है और उसमें फर्स्ट एग्जाम जो अकाउंट्स का है, सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, तीनों कोर्सेज के लिए हुआ है। उसी का टेस्ट सॉल्यूशन हम लोग वेरी क्विकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, सीए फाउंडेशन का ये वाला पेपर और सीएमए फाउंडेशन का ये वाला पेपर और सीएस का ये वाला पेपर, और मैं वही सॉल्यूशन को जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, और जिन्होंने सॉल्व कर रखा है वो फटाफट चेक कर सकते हैं और जिन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा है वो पहले सॉल्व करें और फिर इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर एकदम ही मन नहीं है सॉल्व करने का तो मन बनाइए और करिए और फिर इसको देखिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन तीनों का कब से स्टार्ट हो रहा है, इस वीडियो के अंदर कब से उन लोग का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वो मैंने टाइम मेंशन कर दिया ताकि आप अपना उसी टाइम ऑनवर्ड जो है देख सके। इस सेम वीडियो में मैं सीए, सीएमए, सीएस तीनों का पेपर डिस्कस करने वाला हूं, सो आई हैव मेंशन द टाइम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं मई जून वालों का जो सिलेबस है सीए और सीएस वालों लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है, सीएमए वाला का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैनेजमेंट का इक्का दुक्का क्लास जो है वो बाकी है। मतलब अंटायर सिलेबस सीए का तो पूरा ओवर, सीएमए का मैनेजमेंट का इक्का दुक्का क्लास बाकी है, वो भी जो है इसी वीक में आप लोग को मिल जाएगा। और सीएस वालों लोग का भी 100% सिलेबस जो है वो ओवर हो चुका है फाउंडेशन का। और ये सिलेबस हम लोग सीए फाउंडेशन का तो ओवर कर दिए थे लगभग 1 मंथ बैक। सीए फाउंडेशन का सिलेबस ओवर हो चुका था। हाँ, बीसीके का जो है एक चैप्टर बाकी था, उसको बाकी नहीं बोलते बेटा, और उसमें 3 क्लास था, 2 क्लास हो चुका होगा और 1 क्लास जो है वो फ्राइडे या सैटरडे को मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द वीडियो नाउ। ओके, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रहा। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा लिंक भी दे दिया है, पूरा सॉल्यूशन जो सॉल्व्ड आंसर शीट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए, मैं बहुत फास्ट जो है वो डिस्कस करूंगा, इसको रिवीजन ना ट्रीट करें। ठीक है, रिवीजन के अलग से जो है लिंक प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बना रखा है फाउंडेशन का, मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर फाउंडेशन का आप देखिए, आपको मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था स्टेट विथ रीजंस, और ये पेपर ना पूरा जैसे एग्जाम होता है इंस्टीट्यूट का वैसे ही बनाया गया था। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, सो यू हैड द लिबर्टी टू लीव 1 एज अ चॉइस। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बिल्कुल नहीं, री इशू कभी भी अलॉटमेंट का कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट अ सेल। फॉल्स। फॉरफिटेड शेयर जो रहता है ना, ये खाली सेल कंपनी जो है वो करता है, अलॉटमेंट तो पहले ही हो चुका था, तो ये फ्रेश अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। फॉल्स। अच्छा, कभी भी अगर एग्जाम में आपको कोई आंसर ट्रू फॉल्स का नहीं आए तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी फॉल्स का होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे आंसर निकलवाना चाहता है सही रीजन क्या है, बट ऐसा नहीं कि सबको फॉल्स करके आ जाओ। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल्स आउट, मतलब कंपेंसेटिंग एरर दे आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बी कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। बिल्कुल यहां तक तो सही है। एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। नहीं भाई, जब इफेक्ट ऑफ एरर ही कैंसिल आउट हो गया तब तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री। तो पहला पार्ट सही है, कंपेंसेटिंग एरर। दूसरा पार्ट गलत है, ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, ये गलत है, एग्री होगा। तो इसमें पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स बोल करके कुछ नहीं होता है। क्या बोला था? एंड। समझ में आया? तो बोल रहा था कंपेंसेटिंग एरर भी है एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, तो ये बात सरासर गलत है, ये फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, आंसर्स यहां पर दिया हुआ है, आप जो है आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। गलत 3 वे होता है ना, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट मेथड, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। तीनों का अपने प्रैक्टिकल सम भी कर रखा होगा। कंसाइनमेंट में क्या होता है? ओनरशिप ऑफ गुड विल बी ट्रांसफर टू। कंसाइनमेंट में ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होता, ये फॉल्स है। ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। ड्यू डेट बाद में पड़ रहा है तो उसको हम लोग रीडिंग बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। ड्यू डेट अगर बाद में आता है, सेटलमेंट डेट के बाद, अकाउंट सेटलमेंट डेट के बाद ड्यू डेट आ रहा है तो इसको रेडिंग इंटरेस्ट बिल्कुल बोलते हैं। एलएलपी इज गवर्नमेंट पार्टनरशिप एक्ट, बिल्कुल गलत है, इसका खुद का एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008। फिर ये डिस्टिंक्शन था बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कंसेप्ट, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। मेरा एडवाइस क्या रहेगा, देखो भाई ये 2 मार्क का था, ठीक है, जिन लोग टैबुलर फॉर्म में लिखा है उन लोग का भी सही है, बेटर रहेगा टैबुलर फॉर्म में लिखना।
तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में और मैचिंग कंसेप्ट में डिफरेंस था। 2 मार्क का था, जो है 4 मार्क का था ना सर, नहीं 2 ईच है ना, तो 2 मार्क का था, तो आप 2 डिफरेंस लिख दीजिएगा, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एक एक तो एग्जांपल देकर के सल्टा दीजिएगा। आंसर यहां पर दिया हुआ है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनली दोस इन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंट्स। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि एक्सपेंसेस शुड मैच द रेवेन्यूज, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। इसी कारण तो जो है हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जितना यूनिट आपने बेचा है उतना यूनिट का खर्चा रिकॉर्ड होगा, इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का आप आराम से जो है डेफिनेशन दे दीजिएगा, ठीक है, और उसका एग्जांपल क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रखे हैं कैपिटल रेवेन्यू का, और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ यहां पर भी मैंने सॉल्व करके रखा है, आप देख सकते हैं आंसर। उसके बाद जर्नल एंट्रीज जो था, आइए जर्नल एंट्रीज जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का था दोस्त, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ये जो समस्या, आइए एक बार उसको जो है अपने फटाफट देख लेते हैं। हाँ ठीक है। गिव जर्नल एंट्री नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो अपना बुद्धि मत लगाना कि जबरदस्ती बोल दिया नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी आप बोल रहे नहीं हम तो नरेशन देंगे, बेवकूफी माना जाएगा, ठीक है। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड मतलब यू आर नॉट गोइंग टू राइट द नरेशन, ये नहीं लिखा रहता तो बिल्कुल नरेशन दीजिएगा। फर्नीचर खरीदा था ऑन क्रेडिट, पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300, तो फर्नीचर में तो सही हुआ है, खाली पोस्टिंग गलत हुआ है, शुभम में पोस्टिंग हो गया। फर्नीचर टू निगम होना चाहिए था, तो अपने को टू निगम करना पड़ेगा 3000, गलती से इसने शुभम को क्रेडिट कर दिया 300, उसको डेबिट कर दो 300 से, ठीक है। अब सस्पेंस जो है वो 2700 रुपया आप खोल दो, क्योंकि फर्नीचर को यहां मानना पड़ेगा कि सब सही है। सेल्स रिटर्न was not entered, sales return Jyoti was not entered, तो sales return Jyoti was not entered although the stock was taken duly। भाई तो सेल्स रिटर्न का खाली जर्नल एंट्री जो है वो एरर ऑफ ओमिशन हुआ है, आप जर्नल एंट्री फटाफट मार दो। सेल्स का एंट्री क्या होता है? ज्योति टू सेल्स, सेल्स रिटर्न का उल्टा एंट्री कर दो, सेल्स रिटर्न टू ज्योति। सब आंसर्स यहां दिया हो बेटा। इन्वेस्टमेंट 75,000 में आपने बेचा, प्रॉफिट 15,000, मतलब कॉस्ट था 60,000, पास थ्रू सेल्स अकाउंट, गलत कर दिया ना इसने, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब सेल्स को जो है वो डेबिट कर दो पूरा 75,000 से, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो 60,000 से, पूरा लिखना 60K नहीं पूरा लिखना, और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको आप 15,000 से क्रेडिट कर दो, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 10,000 रुपया वॉज विड्रॉन ड्रॉइंग्स के लिए, बट ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दो, बहुत सिंपल है, ड्रॉइंग्स डेबिट कर दो, ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट कर दो। मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अपना पेपर जो है खुद से चेक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, फटाफट जो है इसमें बोला था रेवेन्यू है कि कैपिटल है, तो मैंने यहां पर आंसर दे रखा है, आप यहां से जो है अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिएगा, बढ़िया। उसके बाद इसमें देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बीआरएस बनाने बोला अमेंडेड कैश बुक के बाद, तो पहले आप क्या बनाएंगे? अमेंडेड कैश बुक, आंसर में पक्का से अमेंडेड कैश बुक लिखिएगा, बैंक कॉलम ओनली, और फिर उसके बाद जो है बीआरएस का मैंने यहां पर सॉल्यूशन वगैरह जो है पूरा हिंट्स के साथ दे रखा है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, ये मैं खाली आपको फटाफट जो है सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बताएं। चलिए बढ़ते हैं। 3 अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो है बहुत ही सिंपल सा सम्स था, इसमें बोल ही दिया था कि अकाउंट्स वर क्लोज्ड, मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर रेक्टिफाई हुआ है, तो जितना भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा इट विल बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट। आइए देख लेते हैं एक बार। सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दो, सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया तो उसको डेबिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा टू सस्पेंस, ठीक है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट यहां पर आप देख सक रहे हैं, नेक्स्ट यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे रेक्टिफिकेशन एरर के मैंने यहां पर आंसर्स दे दिए हैं, आप अपना फटाफट मिला लीजिए, ओके। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन सबको पता है, जीसीए, जी फॉर गोइंग कंसर्न, जीसीए, सी फॉर कंसिस्टेंसी एंड ए फॉर एक्रूअल, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूअल, दो लाइन लिख देना है। सेम एग्जांपल सेम सम्स अपने क्लास में डिस्कस किए थे डेप्रिसिएशन का, उसका यहां पर सॉल्यूशन मैंने यहां पर फिर से दे दिया है, देख लीजिए।
क्वेश्चन 4A ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस था, बड़ा ही सिंपल था, यहां पर आप आंसर मैच कर सकते हैं। रिवीजन का पूरा प्लेलिस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, उसको पक्का से देखना, बहुत फायदा मिलेगा। अब देखो भाई, इससे सिंपल सम क्या होगा, सेम पूरा एग्जैक्ट सेम डिबेंचर का अपने मैथ में था। मतलब अगर ऐसा सम आ जाए तो घर में आकर के प्रसाद जरूर चढ़ाना, ठीक है। तो ये पूरा इश्यू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट्स का सम था। सॉल्यूशन यहां पर पूरा दिया हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर राइट ऑफ होता है वो भी 1000 बार सिखाया हुआ है, ये वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। सर एग्जाम में क्या वर्किंग नोट के ऊपर भी मार्क्स रहता है? 100% यस। फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सम्स था, एनपीओ। एवरेज ड्यू डेट का सॉल्यूशन यहां पर है, आप चेक कर लीजिए। फाइनल अकाउंट्स, मेरे पास जो पेपर्स आए थे उसमें फाइनल अकाउंट्स में 99.99% बच्चों ने जो है ना वो बिल्कुल अपना बैलेंस शीट जो है टैली किया है। यही उन लोग का भी टोटल आया था। सर आप इतना जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन कर दिया, हम लोग को सर कुछ दिखा ही नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पूरा का पूरा आपको यही वाला जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एलएलपी मैंने अलग से लिंक भेज दिया था, एलएलपी का सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, और पूरा यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाया हुआ रिवीजन का, उसको पक्का से देखना। ये तो खाली मैं सॉल्यूशन जो है वो आपको दे रहा हूं। अब इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं और भी जो है हम लोग के टेस्ट जो है वो होने वाले हैं। लॉ के 2 टेस्ट होने वाले हैं, फिर इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट अनाउंस्ड है। ये सारा का सारा टेस्ट आप दीजिएगा, सॉल्यूशन बनाना मेरा जिम्मेदारी है। चलो अब सीएमए वाला सॉल्यूशन जो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए मैं आपको सीएमए वाला सॉल्यूशन दिखाता हूं। अब हम लोग सीएमए वाला जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं, मैं दिखाने वाला हूं रादर देन डिस्कशन। और पूरा प्रॉपर रिवीजन के लिए मैं जैसा आपको बताया प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वहां से रिवीजन करिए। ये रहा पूरा सॉल्यूशन आप लोग का एग्जाम पेपर का। अब आप यहां से आंसर्स जो है वो मिला सकते हैं। अब जैसे सीएमए में जैसा एग्जाम पेपर आता है वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम पेपर बनाया था मेरे प्यारे बच्चों। सेम पेपर पैटर्न जो है आपको इंस्टीट्यूट देगा, बहुत भर भर के, लगभग 75 to 80 मार्क्स का देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स ही रहेगा। रवि कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? एसेट माइनस लायबिलिटी जो बचता है वो होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फ्री सैंपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये क्या होता है? जिसका इफेक्ट बहुत सालों तक मिलता है ना उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका इफेक्ट हम लोग को आने वाले साल में भी मिलेगा। तो जब आप कोई प्रोडक्ट का फ्री सैंपल बांट रहे हो तो खाली क्या उसका फायदा आपको 1 साल तक मिलेगा? नहीं, सालों साल तक मिलेगा। अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। लैंड इज अ डिप्रिशिएबल एसेट, बिल्कुल नहीं। सर ट्रू फॉल्स में क्या रीजन भी लिखना है? नहीं, सीएमए में जब बोलेगा विथ रीजन तभी, नहीं तो आपको खाली ट्रू फॉल्स स्टेट करना है। डेबिट बैलेंस जो होता है ना बैंक का पासबुक का, वो होता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बिल्कुल बिल्कुल। एरर ऑफ ओमिशन मतलब पूरा ही ओमिट हो गया या पार्टली ओमिट हो गया, हाँ बिल्कुल, पार्शियल ओमिशन कंप्लीट ओमिशन दोनों ही एरर ऑफ ओमिशन है। कॉस्ट ऑफ एसेट इज स्प्रेड इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ अंडर एसएलएम, हाँ एसएलएम में तो इक्वल होता है। इंश्योरेंस प्रीपेड इज अ फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना है, करंट एसेट के कैटेगरी में आता है। बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट मतलब स्टॉक इन हैंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो कितना सिंपल सिंपल जनरल बोला, एक्स इन्वेस्टेड BCR, तो एंट्री क्या रहेगा? कैश टू कैपिटल, फिर वेजेस टू कैश, फिर रेंट रिसीव बाय मिस्टर एक्स, हम लोग एक्स है ना, तो रेंट रिसीव बाय मिस्टर, कैश टू रेंट रिसीव्ड। Fill in the blanks. Goodwill is an intangible asset. Balance sheet is a positional statement. Noting charge is borne by drawer के ड्रॉय, जिसका गलती होता है, ड्रॉई का गलती से डिसऑनर हुआ था वही बियर करेगा। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, क्योंकि रॉयल्टी हर साल आपको देना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर नॉमिनल इन नेचर है। डेप्रिसिएशन इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
मतलब प्रॉफिट लॉस निकालने के पहले ही डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। फिर भाई अगर मैच द फॉलोइंग गलत हो गया तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। देखो, पार्टीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रहता है, पार्टीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कुछ मिसप्रिंट है यहां पर, तो इसको आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट is never entered in books of account. Plant and machinery is a depreciable asset. Subscription receipt payment में आएगा। Current liability payable within 12 months. Capital expenditure not recurring in nature. Okay. Parties of bills of exchange क्या होगा? Draw. Let us move on. अब भाई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल डिस्कस कर रखे हैं, यहां पर सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। यहां से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंसाइनमेंट का है। अब ये सब मैं अभी रिवीजन नहीं करवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इट्स जस्ट आई एम गिविंग यू द पेपर टू यू, सॉल्यूशन ऑफ द पेपर। तो ये रहा आंसर। आई होप मेरे पास जो सीएमए बच्चों ने एग्जाम का पेपर सबमिट किया था उनका बिल्कुल सही है। अच्छा, जिन्होंने एग्जाम का पेपर सबमिट किया वो खुद ही से चेक करेंगे, इतने सारे पेपर्स मेरे लिए चेक करना फिजिबल नहीं है, तो आप ही को चेक करना है, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन पूरा बना करके दे रहा हूं। बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 3 था, ये रहा जॉइंट वेंचर का सॉल्यूशन। ठीक है, अमेंडेड कैशबुक का ये रहा सॉल्यूशन। सेम अमेंडेड कैशबुक मैंने सीए वाले बच्चों को भी दिया था और अब ये सीएमए वाले बच्चों का है। ये वाला भी क्वेश्चन सीए वाले पेपर में भी था, ट्रायल बैलेंस वाला। ओके, फाइनल अकाउंट्स हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं कि बच्चों ने सही किया है, सभी बच्चों ने ये वाला टोटल दिया। सीए के अंदर भी मैंने सेम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दिया था। सर अब इतना जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन इज अपलोडेड। ठीक है, तो यही सेम पेपर पैटर्न जो है आपको अपने एग्जाम से मिलेगा। और भी मैंने टेस्ट सीरीज में टेस्ट अनाउंस कर रखा है, मैं पूरा गारंटी लेता हूं उसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा। लॉ के भी टेस्ट होने हैं, इको के भी टेस्ट होने हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से टेस्ट देते रहिए। लव यू गाइस। अब सीएस का बारी, अब बारी है सीएस फाउंडेशन का। जैसे कि एग्जाम में आप लोग का 70 मार्क्स का अकाउंट्स और 30 मार्क्स का ऑडिट है, मैंने भी यहां पर 70 मार्क्स का अकाउंट्स ही दिया था। आने वाले दिनों में आप लोग को और भी एग्जाम्स होने वाला है, वो पूरा दीजिएगा घर में, नहीं तो जंग लग जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पढ़ाई करें। बिल्कुल थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम है बट जंग ना लगे, पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। मैं सारा 35 क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं, फटाफट देखते जाइए। आंसर भी मैं अभी आपके सामने लाइव निकालने वाला हूं। तो जिन्होंने किया है बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया अभी कर लो। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, 2 लाख का माल था, कॉस्ट प्लस 25%। तो भाई इनवॉइस वैल्यू क्या है? 2 लाख प्लस 25% कर दो, यानी 2.5 लाख। 2 लाख प्लस 25% यानी 2.5 लाख इज द इनवॉइस प्राइस, ऑप्शन ए। हमेशा ना पहले ना लास्ट लाइन पढ़ लेना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करते समय मेरे प्यारे प्यारे सीएस वाले स्टूडेंट्स। अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व पूछा है तो लोड ढूंढ लो। इनवॉइस प्राइस 500 है, कॉस्ट 400 है, तो लोड कितना रुपया हो गया? 100 रुपया लोड हो गया। अब 500 में से 400 बक्सा बेच दिया तो 100 बक्सा बचा, 100 रुपया लोड है तो 10,000 रुपया हो गया आपका स्टॉक रिजर्व। कमीशन कौन लेता है? खाली कंसाइनी लेता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, राम ऑफ कोलकाता, लास्ट लाइन क्या? सेल वैल्यू पूछा है ना, ठीक है, तो सेल वैल्यू पूछा है। सेल वैल्यू में क्या बोला है? 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव बाई कंसाइनी इज सोल्ड। 1000 में से 110 जो है वो चला गया था, कितना बचा? 1000 में से 110 हटा दो, 900 बचा। तो 900 का 2/3 बता दो, 600 बचा ना। 900 का 2/3 बचा 600। 600 बक्सा बेचा गया है, किस भाव पर बेचा गया है? कॉस्ट प्लस 25% में बेचा गया है। कॉस्ट कितना रुपया था? 200। 200 प्लस 25% मतलब 250। तो 600 इंटू 250 इज 1.5 लाख रुपया इज द आंसर। याद रखना, जब खाली सेल वैल्यू बोलेगा ना कॉस्ट प्लस 25% तो ये वाला कॉस्ट होता है, और जब अपने खुद स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो उस समय कॉस्ट में कंसाइनर का भी जो खर्चा वर्चा रहता है वो भी हम लोग जोड़ते हैं। बढ़ो। आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड कंसाइनमेंट इज सेम? ओनरशिप ट्रांसफर सेल में होता है, कंसाइनमेंट में नहीं होता। दोनों में सेम चीज क्या होता है? सेल में भी वो चीज हो, कंसाइनमेंट भी वो चीज हो। स्टॉक का आउटफ्लो दोनों में होता है।
6 ओवर एडिंग कमीशन हम लोग क्यों देते हैं? अच्छा दोस्ती करने के लिए, लॉयल्टी बढ़ाने के लिए? नहीं 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 नहीं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बैड डेट नहीं, इसके लिए तो डल कटे देते हैं। फॉर मेकिंग सेल अबव स्पेसिफिक प्राइस। करेक्ट ऑप्शन बी। कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट होता है? बिल्कुल सही, नॉमिनल। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच में जो डिफरेंस एक्सप्लेन करता है उसका क्या नाम है? बीआरएस। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय, बीआरएस कौन बनाता है भाई? कस्टमर का अकाउंटेंट बनाता है, हमारा अकाउंटेंट। जब लाइव क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे, मैंने अपना अकाउंटेंट को भी बुला करके आपको बताया था कि वो बीआरएस बनाता है। अगर आपको याद आया हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा याद आया कि नहीं। स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू, ये तो सेम आ गया भाई, एग्जाम में सेम रिपीट नहीं होगा। कस्टमर्स कॉपी, जो कस्टमर का कॉपी ऑफ अकाउंट है प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर टू रिकॉर्ड डिपॉजिट एंड विड्रॉल इज कॉल्ड पासबुक। कस्टमर हम लोग को जो प्रोवाइड, कस्टमर को जो प्रोवाइड करता है बैंक, वो क्या प्रोवाइड करता है? पासबुक। बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक का जो स्टेटमेंट है इज केप्ट बाय बैंक, नन ऑफ दीज। हम लोग तो क्या बनाते हैं भाई? कैश बुक। तो बैंक स्टेटमेंट कौन देता है हम लोग को? बैंक देता है। एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये हम लोग क्यों करते हैं बताओ? एमोटाइजेशन ऑफ intangible assets such as goodwill which has indefinite life is an example of accounting concept of what? Continuity. बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, बताइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो जनरली किसके ऊपर बेस्ड रहता है? बिल्कुल प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसमें यही था। सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या पूछे? डेबिट सैलरी होगा। कैश बुक में सभी कुछ आता है ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। फटाफट मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में आप लोग सब अपना मार्क्स जरूर लिख करके बताइएगा, और आउट ऑफ लिख करके बताइएगा, नहीं तो लगेगा आउट ऑफ 100 है, तो आउट ऑफ 70 लिख करके बताइएगा। रिटर्न ऑफ गुड बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड का एंट्री क्या होता है? रेंट टू लैंडलॉर्ड होता है, मारेंगे बेटा, रेंट टू कैश होता है, तो क्रेडिट क्या होगा? कैश होगा। क्लास लाइन पढ़ो भाई। सीआरआर पूछा है, आपको लिंक दिया गया था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल का एक क्लास का, वो अगर किए होंगे उसमें मैंने सारा एमसीक्यूज धड़ाधड़ सॉल्व करवा दिया था। सीआरआर कैसे निकालते हो भाई? फेस वैल्यू खाली देखा करो सीआरआर के समय। 2000 प्रेफरेंशियल 100 रुपए करके, मतलब 2 लाख रुपया हो गया। और इशू क्या किया है? कंपनी इशूड 1500 शेयर 100 रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया हो गया। तो आंसर इस 50,000 का सीआरआर। फिर से सीआरआर पूछा है, लेकिन इस बार डिवेंचर इशू किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवेंचर अपने कंसिडर नहीं करेंगे। खाली 20,000 प्रेफरेंशियल 10 रुपया, मतलब 2 लाख रुपए का सीआरआर बन जाएगा। डिवेंचर अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा? चलो 4 लाख रुपया मशीनरी का है, कीमत 4 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना डिवेंचर का? डिस्काउंट 20%, मतलब 80, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80, 4 लाख डिवाइडेड बाय 80, 5,000 डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया करके 5 लाख रुपया से होगा। डिवेंचर कैरिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट, फ्लोटिंग चार्ज होता है। जब सारा एसेट के ऊपर चार्ज हो तो फ्लोटिंग चार्ज, कोई एक एसेट के ऊपर चार्ज हो तो फिक्स चार्ज। फिर क्या बोला है? पार्टनर्स कैपिटल, जितना उन लोग लाया था पार्टनर्स कैपिटल उतना पर दिखाया जाए, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फिक्स मेथड, तो एडजस्टमेंट कहां पर होगा? फिक्स मेथड में एडजस्टमेंट्स कहां होता है? करंट अकाउंट में। 7,800 प्रॉफिट है, ये वाला वो वाला समय, सेम डिट्टो अपने सेम क्लास में डिस्कस किए थे कि जितना इंटरेस्ट है वो कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो 80,000 और 50,000 के ऊपर 9%, 80,000 कैपिटल है, उसके ऊपर 9% कितना हो रहा है? 7,200, और 50,000 के ऊपर 9% कितना हो रहा है? 4,500। तो 7,200, 4,500 इंटरेस्ट कहां से दोगे? वी कैनॉट पे 70,200, 4,500 इंटरेस्ट इफ वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ ओनली 7,800, सो डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब 8:5 में आपको इसको डिवाइड कर देना है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड कर देना है। तो 7,800 इंटू 8/13, 4,800 कहां है? ये रहा। उसके बाद क्या मांगा है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा है, ठीक है। प्रॉफिट 2400 रुपया है, तो बस इंटरेस्ट निकाल लो। 25,000 के ऊपर 10%, 2500 बहुत है, तो इतना नहीं दे सकेंगे, तो अगेन सेम टाइप का सम है।
तो 2400 रुपया जो है इसको आपको बांट देना होगा 25:15 का रेशियो में। इन लोग का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2500 और 1500, उस रेशियो में आप बांट दीजिए। 25:15 बताओ कितना हुआ, 5 5 सा 5 3 सा, ठीक है। 2400 को बांट दो भाई, 2400 × 5/8, क्योंकि ये सम एग्जाम में बहुत बार आता है इसलिए मैंने भी ये वाला 2 बार आपके लिए दिया। 1500 रुपया का ऑप्शन है, 1500 900, एक निकाल लिए तो दूसरा बचा ना 900 अपने आप। रीवैल्यू कुछ और हो नहीं हो, गुडविल तो हमेशा ही होता है एडमिशन के समय। रिवोल्यूशन इज प्रिपेयर एडमिशन टाइम एंड डेथ, हर जगह ऑल ऑफ द अबव, डी। उसके बाद क्या बोला है, 10,000 रुपया एंट्रेंस फीस मिला है, 20% कैपिटलाइज होगा तो बचा कितना, 2,000 रुपया कैपिटल फंड में ऐड होगा, 8,000 रुपया इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। फिर यहां बोला है कितना इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन जाएगा, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकाल लेते हैं। 1 लाख रुपया मिला, 20,000 पिछले साल का तो हटा दो क्योंकि एक्रूअल में तो इस साल का मैटर करता है। 1 लाख में से 20,000 हटा दो, पिछले साल के 80,000 बचा, 80,000। 10,000 इज रिसीवेबल, अभी भी मिलना बाकी है तो इसी साल का, तो 90,000 प्लस कर दो। ये पिछले साल का माइनस कर दो, ये इस साल का है प्लस कर दो। 90,000 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट लाइन हमेशा अगर पढ़ोगे तो बच जाओगे। अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर बोला तो दिया हुआ ही है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो वही तो हो गया 45,000। देखो इसमें दिमाग लगा करके फंस गए होगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में एट द एंड ऑफ द करंट ईयर बोला है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्लोजिंग प्री रिसीव मांगा आपको। एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड हो गया, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। पहले तो ढूंढ लो भाई, ये रहा 11,000, ठीक है, समझ गए। बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी। बैंक स्टेटमेंट क्या चीज का कॉपी, इट इज अ कॉपी। सारे अकाउंट होल्डर लोग का नाम रहता है, नहीं। ओवरड्राफ्ट टेस्ट पासबुक बिल्कुल नहीं, क्रेडिट बैलेंस पासबुक बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा अकाउंट है, कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स बुक। क्रेडिट बैलेंस मतलब अच्छा, पासबुक वाला क्रेडिट बैलेंस तो अच्छा, इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं 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 नहीं, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस यहां पर एक्चुअल में अगर डेबिट बैलेंस ये होता तो ठीक होता, लेकिन कुछ नहीं बोला तो अपने बैंक बैलेंस यानी फेवरेबल बैंक बैलेंस मानेंगे। सही ऑप्शन है बी। पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग चेक। हम लोग जो चेक इशू किए हैं वो हम लोग कब एंटर करेंगे, पासबुक में एंटर होता है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक। पासबुक वाला लोग कब एंट्री करता होगा, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो सही लग रहा है। कैश बुक एट द टाइम ऑफ, नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंटिंग द चेक नहीं। पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बढ़िया वाला कौन सा, सी। पासबुक में कब एंट्री होता है, व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हो सकता है आपको चेक रिसीव हो गया बट आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो पासबुक में कब एंट्री होगा, जब आप जाकर के चेक प्रेजेंट करेंगे। 35 बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस इंक्लूड्स brings not any errors committed in the preparation of cash book, passbook, highlights undue delay, हाँ, helps to know bank performance both A and B. Answer is both A and B. यहां तो बोला था कोई एरर डिटेक्ट नहीं होता, एरर तो डिटेक्ट होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। अनड्यू डिले पता चलता है, बैंक का परफॉर्मेंस पता चलता है। आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो मैंने सारा का सारा सीएस वाले बच्चों का एमसीक्यू फटाफट डिस्कस कर दिया। आने वाले दिनों में और भी टेस्ट होने वाले, अच्छे से पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट बनाया हुआ फाउंडेशन का, वहां जाइए और बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ, उसको पक्का से देखिए, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आप लोग के साथ एक जूम लाइव सेशन भी करूंगा ताकि मैं 1-to-1 जो है आप लोगों से बात कर सकूं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। लव यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।